मैंने हर तरह से सोचा है और कोशिश की है, लेकिन कोई इम्कानी सूरत नज़र नहीं आती कि मैं अपनी पोजीशन बेहतर कर सकूं। मेरी बीवी सिर्फ अपनी औलाद की होकर रह गई है और औलाद बहैसियत बाप मेरी तरबियत का हक अदा नहीं कर रही। मुझसे ऐसे मिलते हैं जैसे मैं उनका कुछ लगता ही नहीं हूँ और ऐसे बात करते हैं जैसे कि मैं कोई बड़ा मुजरिम हूँ। मैंने अपनी बिसात के मुताबिक उन्हें वो तमाम खुशियाँ और आराम मुहैया करने की कोशिश की है जो कुछ उन्होंने मुझसे तलब किया। आखिर कमी बेशी तो होती ही रहती है ना, इसमें मेरा क्या कसूर है। हाँ खुदाया, तू मेरे घर को शाद व आबाद रख, मेरी औलाद के मुस्तकबिल को संवार दे। बिलाशुबा तू सब कुछ करने वाला है। हाँ। साहब जी, सर ने आपको याद किया। खैरियत? अच्छा चले, मैं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने मुझे याद किया? जी हाँ, तशरीफ रखिए। जी सर। इन पर सिग्नेचर कीजिए। ये आपके रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी ग्रेजुएट की 2 लाख रुपए बनी। तो सर 2 लाख रुपए सर ये तो कुछ ज़्यादा ही कम है। देखिए ना, टैक्स कटकटा के तो ये 1,75,000 रुपये रह जाएगी सर। मैंने 35 साल इस दफ्तर में काम किया है सर, और यकीन मानिए आज तक कोई छुट्टी भी मैंने नहीं ली। नज़ीर साहब, अगर आप इंक्वायरी करवाना चाहते हैं तो ऑडिट डिपार्टमेंट के मैनेजर को एप्लीकेशन लिखिए। वो आपका मसला बहुत बेहतर तरीके से हल करेंगे। इस वक्त मेरे पास बहुत काम है और ऑलरेडी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। प्लीज़। अच्छा सर। कौन? सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मस्जिदों से पैसा जमा कर लिया ना? मेरा मतलब था वो दुकानों का किराया ले लिया आपने? ये 3 महीने का किराया हो गया आप लोगों के। अरे भाई, मालिक मकान हो, हम तो आपकी इज्जत करते बैठे, चाय पिए, पकौड़े बनाते। मैं यहाँ आपके पकौड़े खाने या बारिश का मजा लेने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपना 3 महीने का किराया लेने आया हूँ, 9,580 रुपए। अरे तो किराया दे देंगे। कहाँ है नजीर? वो ऑफिस गए हुए हैं, आ जाएंगे, आप उन्हीं से किराया लेना। आप यकीन करें, मुझे कल ही कह रहे थे कि बस 1-2 दिन में किराया दे देंगे। ये रोज रोज की आजकल सुनते सुनते मेरे कान पक गए।
मेरी जूतियां घिस गई हैं आप लोगों के घर पे चक्कर लगा लगा के। आखिर ये कब तक आप मुझे ये चक्कर लगवाएंगे? आइए 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 नवाब चचा, आ गए आप। रोज रोज किराया लेने के लिए आ जाते हैं। कभी मकान की दीवारों की तरफ गौर से देखा है किस तरह पलस्तर उखड़ रहा है, और वो पिछली तरफ का गटर किस तरह उबल रहा है, जैसे लावा निकल रहा हो, लावा। हाँ हाँ, मेरी बच्ची बिल्कुल सही कह रही थी। मैं तो अभी आपको बताने वाली थी कि आपके ऐसे बुरे हालात का घर है कि अब तो यहाँ कोई रहने के काबिल ही नहीं है ना? अरे अम्मा, आपने इनको ये नहीं बताया कि हमारे मकान की छतें किस तरह अभी टपक रही थी जब बारिश हुई थी। पूरा मकान तालाब बन गया था, तालाब। हाँ, टपक नहीं रही थी, बह रहा था छत पूरा। ऐसा पानी, देखो क्या हालात हो गई सड़कों की। आप लोगों को किराए पर मकान देने के बाद मेरी ये जिम्मेदारी नहीं कि मैं ये आपके सारे काम कराता फिरूं। कल को आप कहेंगी कि जी राशन डलवा दो, तो जी बिजली का बिल जमा करवा दो। ये अब मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब जो भी मसला है वो आपने खुद ही हल करना है। मुझे मेरा किराया चाहिए, और अगर मुझे किराया नहीं मिला तो मैं फिर पुलिस को बुलवाता हूँ। अभी पुलिस? हाँ हाँ, बुलाओ पुलिस बुलाओ। अरे अम्मा रहने दो, हमारे हाथ तो अभी सलामत है। ये पुलिस बुलाएगा तो हम रेंजर्स बुलाएंगे। रेंजर्स वो है ना हमारे, वो कैप्टन अयूब, अभी उनको फोन करती हूँ और यहाँ पे पूरी लाइन लगा देंगे, लाइन रेंजर्स की। देखिए मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों की खैरियती मालूम करता चलूं। अच्छा, ये तो आपका अपना घर है, और किराए का क्या मसला है आंटी, किराया तो आ ही जाएगा। हाँ। कोई ऐसी बात नहीं है, मगर मैं ये नहीं चाहता कि रेंजर्स और पुलिस में आपस में कोई बात हो। ठीक है, आप नजीर भाई को बता दीजिएगा कि मैं आया था। आपका सलाम भी कह दूंगी। हम खुद नहीं चाहते कि यहाँ कोई खून खराब हो, कोई लड़ाई हो। आप फिक्र नहीं करें, टाइम पे दे देंगे। थोड़ी अगले पिछले तो हो ही जाता है ना। कोई बात नहीं, ठीक है। रेंजर्स के साथ बैठ के पकोड़े खा लेते तो नहीं, मैं ऐसा है कि चलता हूँ। हाँ। फिर इंशाल्लाह ताला आऊंगा। अच्छा, फिर आइएगा जरूर। मैं इंशाल्लाह जरूर। अब हमारी रिश्तेदारी का भी पता चल गया आपको, जी जी है ना? जी। तो जरा ऐसे आइएगा जैसे मस्जिद जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आइए। देखो एकदम से ताल्लुकात अच्छे हो तो। वाह बेटा, तूने कैसा दिखाया, वाह वाह, शाबाश। अरे अम्मा, ऐसा को सीधा करना, मेरे बाएं हाथ का खेले, बाएं। हाँ। अरे बख्शू, क्या हाल है तेरा? बस ठीक हूँ खाला, आप सुनाए क्या हाल है? बस चल रही है भाई। ये ले, ये लिस्ट है, सौदा दे दे जल्दी से। 3 किलो चीनी, मसाला 1 बड़ा पैकेट, घी 2.5 किलो बोतल, दाल मसूर, आटा 10 किलो, 1.5 किलो गोश्त के पैसे। अरे तू खबरनामा पढ़ रहा है, सौदा दे। खाला, मुझे तो लगता है आप उधार पे लेने आई हैं आज फिर सारा सामान। तो कौन सी नई बात है ये? खाला, मगर बहुत हिसाब हो जाएगा आपका। अरे अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ है, तनख्वाह आएगी तो तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। और कौन से ज्यादा पैसे हैं, वही होंगे ना 2-2.5 हजार रुपए। तो खाला, आपके तो ये 4,500 रुपए बन गए हैं खाला। दिमाग तो नहीं खराब हो गया इस उम्र में तेरा? है बताओ, ये हम पे डाल रहा है पूरे मोहल्ले के पैसे। और ना खाला, वो आपका लड़का आता है ना, गाँव वाला लड़का, वो मुझसे सिगरेट की डब्बियाँ और बिस्किट ले जाता है बहुत सारे। सिगरेट पीता है वो? आज ही जाकर ना बाप उसकी शिकायत लगाऊंगी। चुप रहे, बाप को बोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी कमाल से। तुम क्या आग लगा रहे हो, घरों में लड़ाइयाँ करवाने बैठे हो? चलो सामान पैक करो इधर। और नहीं खाया, नहीं, हम भी इधर कारोबार करने बैठे हैं। कहाँ से दे दूं आपको सब चीजें? मालूम है तुम यहाँ कारोबार करने बैठे हो, दे देंगे तुम्हारे पैसे। पहली 2 तारीख तक सामान दे दो, हमारे भाई की ना नौकरी लगने वाली है बहुत जल्द। नौकरी? अबे अभी लगी तो नहीं है नौकरी, लग जाएगी। बस समझो लग ही गई। क्यों अम्मा, लग गई ना? हाँ हाँ लग गई। चलो सामान पैक कर दो, अब इंशाल्लाह हम तुम्हें पेमेंट कर देंगे। हैं? अरे सामान कर दो पैक, मुझे दोपहर का खाना बनवाना है, तुम्हारी अम्मा आके पका के देगी मुझे। खैर खाला, ऐसा है कि मैं अब आपको सामान इस दफा तो दे देता हूँ, मगर अगली दफा पिछला बिल क्लियर किया बगैर मैं कुछ नहीं दूंगा आपको। हाय कैसा लड़का, ईमान से इसका बाप था, एक लफ्ज नहीं बोलता था, चुपचाप मुझे देखा और सारा सौदा पैक कर दिया। इसीलिए तो अब्बा जल्दी मर गए। और तू क्या खाए चली जा रही है? मुझे भी दे। अपने दुकान समझो अम्मा, ये लो हिसाब में लगा देना, देख क्या रहा है।